तो नमस्कार दोस्त। आज हम इस वीडियो में देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इंसर्ट टैब के बारे में। इंसर्ट टैब के बारे में डिटेल में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। मैं अपना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन कर लिया हूँ और अब आगे हम देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इंसर्ट टैब के बारे में। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले इंसर्ट टैब के बारे में आज देखना। होम टैब के बारे में पिछले वीडियो में हम लोग डिटेल में देख चुके हैं। अब इस इंसर्ट टैब में देखना है। इंसर्ट टैब में सबसे पहले देखना है पेज ग्रुप के बारे में। कवर पेज, ब्लैंक पेज, पेज ब्रेक। देखिए, ये जो कवर पेज क्या होता है? कवर पेज आप कोई भी असाइनमेंट या कोई भी नोट्स आप जो बनाते हैं, उसमें जो सबसे ऊपर आप लगाते हैं उसी को हम कवर पेज बोलते हैं। जिस पे आपका नोट्स का या असाइनमेंट का जो डिटेल किस किस चीज़ का आप असाइनमेंट बनाए हैं उसके बारे में पूरे जो लिखे हुए रहते हैं उसको हम बोलते हैं कवर पेज। यहाँ पे देखो, ऑलरेडी कुछ कवर पेज यहाँ से आपको बना हुआ आता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की ओर से। आप यहाँ से आपको जो कवर पेज पसंद आ रहा है वो आप यहाँ से लेके आप यूज कर सकते हैं, या नहीं तो आप एक दूसरा लेना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए आपका आ रहा है मोर कवर पेज फ्रॉम official.com। यहाँ से आप ले सकते हैं। या ये देखिए, एक नीचे हाइड आ रहा है तो इसका भी बताएंगे। तो देखिए, मैं यहाँ से कोई कवर पेज यहाँ से ले लेता हूँ। मान लीजिए मैं ये कवर पेज ले लिया। इसमें आपको टाइटल किस चीज़ पे आप बना रहे हैं, तो आप यहाँ पे उस डॉक्यूमेंट किस पे आपका मतलब आपका नोट्स का जो है नोट्स किस चीज़ पे आप तैयार किए हैं। तो मान लीजिए आप कोई चीज़ पे, जैसे अभी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इंसर्ट टैब है तो मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डाल दूंगा, MS वर्ड। सब टाइटल क्या है, इंसर्ट टैब। उसके बाद नीचे आपको जो डिटेल डालना है यहाँ पे आप डिटेल डाल सकते हैं जो आपको डालना है। उसका नीचे आपका अपना जो नेम डालना है, ऑथर कौन नोट्स बनाया है, ईमेल आईडी जो डालना है वगैरह वगैरह आप यहाँ से डाल सकते हो। उसके बाद इसको अब कंट्रोल P करके देखिएगा तो ये कुछ इस तरह का आपको कवर पे दिखेगा। इसको कवर पेज को रिमूव करना है तो यहाँ पे आपको आना है, कवर पेज आपको रिमूव कर लेना है। अगर इसमें पसंद नहीं आता तो यहाँ पे जाके ले सकते हैं कवर पेज। यहाँ पे लिखा हुआ है मोर कवर पेज फ्रॉम office.com, यहाँ पे आप जाके ले सकते हैं। और नहीं तो आपको अपना कोई कवर पेज बनाना है, मतलब आप उसी को बार बार यूज करना है, तो इसे आप एक ब्लैंक पेज ले लीजिएगा। उसके बाद इंसर्ट टैब में आके यहाँ पे आपको कोई कवर पेज बनाना है तो यहाँ पे आप आके बना सकते हैं कवर पेज। मान लीजिए मैं कोई भी कवर पेज यहाँ पे बना दे रहा हूँ। जी, मैं एक कवर पेज यहाँ पे बीच में आपको कुछ लिखना है तो वो लिख सकते हैं आप यहाँ पे। यहाँ पे आपको आ जाना है, यहाँ पे आके आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है टेक्स्ट बॉक्स। यहाँ पे कोई चीज़ आपको लिखना है तो यहाँ पे आप इनको लिख सकते हैं। टाइटल डालना है, टाइटल डाल सकते हैं आप यहाँ पे। टाइटल आप यहाँ पे आपको डालना है, टाइटल यहाँ पे आप यहाँ पे जो आपको डालना है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। इसको बड़ा करना है तो इसको बड़ा कर दीजिए। हमारे जैसे कवर पेज को आपको यूज करना है बार बार, तो इसको आपको क्या करना है, इसको आपको कंट्रोल A से सिलेक्ट कर लेना, कंट्रोल A करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे आना है, यहाँ पे कवर पेज पे क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए ये जो हाइड था ये यहाँ से हाईलाइट हो गया। यहाँ पे सेव टू आपको जो मान में रखना है कवर पेज का नाम वो रख दीजिए। इसको यहाँ से सेव कर दीजिए। अब देखिए, अब आप यहाँ पे आइएगा तो आपका कवर पेज देखिए आपका बन गया। इसको अगर आपको यूज़ करना है यहाँ पे आप क्लिक कीजिए, आपका ये कवर पेज देखिए ओपन होगा। इसमें आपको एडिट करना है, जो करना है आप यहाँ पे अपना आप कर सकते हैं।
कवर पेज को रिमूव करना तो यहाँ पे आप आ जाइए, यहाँ पे रिमूव कवर पेज आपका रिमूव हो गया यहाँ से। ये आप लोग देख लें कवर पेज का क्या काम। उसके बाद देखिए ब्लैंक पेज है, ब्लैंक पेज का क्या काम होता है। ब्लैंक पेज देखिए उसके लिए मैं पहले नया पेज ले लूँगा, कंट्रोल एन से न्यू पेज ले लिया ब्लैंक पेज में। एक आपका अगर ब्लैंक पेज अगर एक और आपको ब्लैंक पेज चाहिए तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें पूरा टाइप करते जाइएगा, उसके बाद आपको नया ब्लैंक पेज दूसरा पेज मिलेगा, या आप यहाँ पे इंटर प्रेस करते जाइएगा तब आपको दूसरा ब्लैंक पेज मिलेगा। तो मेरे को डायरेक्ट दूसरा ब्लैंक पेज चाहिए तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। आपको यहाँ पे टाइप कीजिए नहीं कीजिए कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, यहाँ पे आप डायरेक्ट क्लिक कीजिए, आपको देखिए दूसरा ब्लैंक पेज मिल गया। एक और ब्लैंक पेज है तो यहाँ पे देखिए आपको तीसरा ब्लैंक पेज यहाँ पे आपका मिल गया। इस ब्लैंक पेज को आपको हटाना है तो इसके लिए आपको क्या करना है, शिफ्ट के साथ बैक स्पेस प्रेस करना है, आपका ब्लैंक पेज रिमूव हो जाएगा। उसके बाद ब्लैंक पेज के बाद देखें यहाँ पे पेज ब्रेक का क्या काम है। तो पेज ब्रेक के लिए देखिए ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं पेज ब्रेक का ये काम है कि आप जैसे एक पेज पे कुछ भी टाइप कर रहे हैं, कुछ भी आप यहाँ पे टाइप करें, आपको जहाँ तक आप टाइप किए वहाँ से डायरेक्ट दूसरे पेज पे शिफ्ट करना है, वहीं से जहाँ तक आप टाइप किए वहीं से आपको दूसरे पेज पे शिफ्ट करना है। तो आप यहाँ पे पेज ब्रेक का यूज कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे मैं भी कुछ भी टाइप कर दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं क्वेश्चन 1 टाइप कर दिया, अब यहाँ से मेरे को डायरेक्ट दूसरा पेज पे जाना है, यहाँ पे आपको क्या करना, क्लिक करना है, देखिए डायरेक्ट वहाँ से आपको दूसरा पेज पे आपको शिफ्ट करना है, पेज ब्रेक पे क्लिक करना है, यहाँ पे देखिए फिर आपको टाइप करना है। अब यहाँ से आपको फिर डायरेक्ट तीसरा पेज पे जाना है तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ब्रेक पेज पे क्लिक करना है, आपको डायरेक्ट तीसरा पेज पे शिफ्ट कर देगा। मतलब ब्रेक पेज का यूज देखिए, ब्रेक पेज का सिंपल सा यूज है और आप समझिए। इसको आपको रिमूव करना है पेज को रिमूव करने के लिए आपको बताए थे शिफ्ट के साथ बैक स्पेस प्रेस कीजिए, शिफ्ट के साथ आपका पेज रिमूव हो जाएगा। उसके बाद यहाँ तक आप देख लीजिए ब्रेक पे। उसके बाद देखेंगे हम इस टेबल के बारे में। ये टेबल जो है, टेबल का क्या काम होता है, यहाँ पे देखिए आपको कोई भी टेबल जैसे बना रहे हैं उसमें कोई भी किसी का अगर डिटेल डालना है टेबल बना के, तो वो टेबल यहाँ से आप बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए आपका टेबल ये जो ऊपर होता दिख रहा है इसको हम कॉलम बोलते हैं, ये जो नीचे दिख रहा है इसको हम रो बोलते हैं। मान लीजिए मेरे को 4 कॉलम चाहिए, 3 रो चाहिए, तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए चारों। आपको चाहिए अगर आपको और चाहिए एक और चाहिए तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे लास्ट पे क्लिक करके आपको टैब दबाना, देखिए फिर से आपका आ गया। आपको चाहिए तो फिर यहाँ पे क्लिक करना, लास्ट वाले पे क्लिक करके यहाँ से आपको टैब दबाना, देखिए आपका आ गया। इसमें कोई भी आपको डिटेल डालना है तो यहाँ पे आप डिटेल कुछ भी आपको कुछ भी यहाँ पे भरना है तो आप यहाँ पे भर सकते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए आपको भरना है, यहाँ पे डाल दीजिए नेम। दूसरा कॉलम में शिफ्ट होने के लिए आपको टैब का यूज करना है। नेम डाल के यहाँ पे आपको जो सब्जेक्ट डालना है तो डाल दीजिए, मैथ, हिंदी, इंग्लिश डाल दिए। यहाँ पे नेम डालना है तो नेम डाल दीजिए, सुरेश 75 85 72, मोहित 78 25 55, रोहित 85 75 25 75।
सुनील 85 45 75 लेके डाल दी। तो यह मान लीजिए ये जो है ये एक्स्ट्रा है, इसको रिमूव करना है। तो इसके लिए क्या करना होगा, रिमूव करने के लिए आपको इसको सिलेक्ट कर लेना है, इस पूरे को सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, फिर कीबोर्ड में फिर उसके बाद बैक स्पेस प्रेस करना है। तो आप देखिए यहाँ पे वो रिमूव हो जाएगा। कोई भी आप मान लीजिए यहाँ पे लिखे हुए हैं, उसको अगर टेक्स्ट को उससे डिलीट करना है, मान लीजिए यहाँ पे ले लिया, यहाँ पे मैं कुछ लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे मेरे को बस टेक्स्ट यहाँ से डिलीट करना है। टेक्स्ट डिलीट करने के लिए आपको क्या करना है, इसको सेलेक्ट करना है पूरे को। उसके बाद आपको कीबोर्ड से सिंपल सा डिलीट बटन प्रेस करना है, वो आपका डिलीट हो जाएगा। उसका इंसर्ट टैब में टेबल ड्रॉ कर लिया। टेबल में कुछ आपको अगर चेंजेस करना, डिजाइनिंग करना, तो उसके लिए आप देखें यहाँ पे टेबल डिजाइन का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे आप देखें, यहाँ से आप कुछ इसका डिजाइन जैसा चाह रहे हैं वहाँ से आप इसका डिजाइन कर सकते हैं। यहाँ पे डिजाइन जो आपका बना हुआ है तो वो डिजाइन आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए इस तरह का डिजाइन चाहिए तो इस तरह का डिजाइन आप यहाँ से ले सकते हैं। ऐसा चाहिए तो यहाँ पे कुछ आपका ऑलरेडी डिजाइन बना हुआ यहाँ पे आता है, तो आप यहाँ से डिजाइन जो आपको पसंद है वो डिजाइन आप यहाँ से, मान लीजिए मैं ऐसा डिजाइन ले लिया, ये डिजाइन ले लिया। उसके बाद देखिए ये जो है साइड में, इसमें थोड़ा बहुत मॉडिफाई करने के लिए आप यहाँ पे टेबल स्टाइल ऑप्शन का सिलेक्शन यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हीडर हीडर हो, तो इसमें देखिए इसका जो है ये जो ब्लैक है इसको चेंज करना, हाइड करना, तो ये देखिए तो क्लिक कीजिएगा, देखिए नॉर्मल हो गया हीडर हो। इस पर क्लिक किए फिर आपका वो ऊपर का हो गया। यहाँ फर्स्ट कॉलम को हाई नॉर्मल करना है, देखिए ये अब नॉर्मल हो गया, देखिए बोल्ड में हो गया। यहाँ पे क्लिक फिर नॉर्मल हो गया। रो को टोटल रो यहाँ पे क्लिक, देखिए बोल्ड हो गया। लास्ट कॉलम को करना है तो लास्ट कॉलम देखिए बोल्ड हो गया। यहाँ पे क्लिक किए नॉर्मल हो गया। बैंडेड हो मतलब बैंडेड एक के बाद जो एक है, जैसे एक के बाद एक, ये देखिए एक हाईलाइट है एक प्लेन है, एक हाईलाइट है एक प्लेन है। इस पे देखिए बैंडेड रो पे को क्लिक करने के बाद टोटल आपका नॉर्मल हो गया, प्लेन हो गया। यहाँ पे क्लिक कीजिए, आपका देखिए जैसे था वैसे हो गया। बैंडेड कॉलम यहाँ पे देखिए, आप लोग देख लिए होंगे, इसका यूज समझ गए होंगे कि इसका क्या यूज है। इसका इसको आप किस तरह से यूज कर सकते हैं। मान लीजिए ये जो पीछे का कलर ब्लैक है, इसको आपको चेंज करना, दूसरा कलर चाहिए, तो यहाँ से आप आके इसका कलर जो है, कलर आपको जो कलर आपको चाहिए वो कलर आप यहाँ से आप कलर का यूज करके कलर आप ले सकते हैं। देखिए कलर यहाँ से चेंज कर सकते हैं। और उसके बाद देखिए ये टेबल स्टाइल ऑप्शन समझ गए, ये समझ गए। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये भी समझ गए शेडिंग का क्या है, ये जो आपका बैकग्राउंड का जो है उसको कलर चेंज करना है। उसके बाद देखिए बॉर्डर का जो स्टाइल है वो जैसे भी नॉर्मल है, इसको अगर चेंज करना है, दूसरा को स्टाइल डालना है, तो यहाँ पे आपको जो स्टाइल पसंद है यहाँ से लेके, मान लीजिए ये स्टाइल मेरे को चाहिए, आपको कितना मोटा चाहिए तो वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ज़्यादा मोटा ये कम करना है, जो करना है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद देखिए आपको मान लीजिए यहाँ पे इस बीच में आपको कोई बॉर्डर लगाना है, तो यहाँ पे आपको मान लीजिए इसको बॉर्डर करना है, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। फिर इस पे करना है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे एक बार क्लिक करना है, देखिए इस पे बॉर्डर लग गया। यहाँ पे आपको करना है तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है, लग गया बॉर्डर। यहाँ पे करना है तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है, बॉर्डर आपका लग गया। जैसे आपको करना है यहाँ से आप कीजिए, बॉर्डर आपका लग गया है। यहाँ से आपका बॉर्डर का जो था वो बॉर्डर आप यहाँ से आपका बॉर्डर अगर नहीं ऑल बॉर्डर करना है, सभी पे बॉर्डर लगाते हैं। यहाँ पे बॉर्डर नो बॉर्डर, तो यहाँ से नो बॉर्डर कर सकते हैं। राइट लेफ्ट बॉर्डर करना है तो यहाँ पे राइट लेफ्ट बॉर्डर कर सकते हैं। आपको कुछ भी जो करना है वो आप यहाँ से कर सकते हैं बॉर्डर का। यहाँ पे नो बॉर्डर करना, देखिए नो बॉर्डर, सभी का बॉर्डर हट गया। और बॉर्डर देखिए, और बॉर्डर, तो यहाँ पे सभी पे आपका बॉर्डर आ गया। ये आप देख लिए होंगे इसका क्या काम होता है बॉर्डर का। बॉर्डर पेंटर तो आप समझ ही गए, ये जो पेन है उससे आप यहाँ पे आपका बॉर्डर का जो है डिजाइन वो बना सकते हैं। उसके बाद देखिए
ड्रॉ टेबल का क्या यूज होता है? ड्रॉ टेबल का यूज होता है कि आपको मान लीजिए कभी कभी आपका क्या होता है कि कोई भी चीज़ आप बना रहे हैं उसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा टेबल ड्रॉ करना पड़ता है। मान लीजिए यहाँ पे मैं अभी देखिए एक ले लेता हूँ, ये देखिए जैसे यहाँ ले लिया हूँ, इसमें आपको कोई एक्स्ट्रा टेबल ड्रॉ करना है तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको ड्रॉ टेबल पे आना है। मान लीजिए ये जो है तो इसमें आपको कितना 2 रो चाहिए, तो 2 रो चाहिए तो इस बीच में तो आपको क्या करना है, देखिए 2 रो बन गया। इसमें आपको कॉलम चाहिए, तो 2 कॉलम चाहिए तो वहाँ पे आप क्लिक कीजिए, देखिए कॉलम आपका यहाँ बन गया। आपको मान लीजिए इसमें चाहिए ऊपर का नहीं चाहिए तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपल सा इरेज टूल पे ही आना है, यहाँ से आप इरेज करके इसको आपको हटा लेना। तो ये देखिए नॉर्मल हो गया। इसमें आपका रो कॉलम जो है वो आपका बना हुआ है। आप समझ गए होंगे इसका क्या काम है, टेबल लेआउट में ड्रॉ टेबल का, उसके बाद इरेज टेबल का। उसके बाद देखिए सिलेक्शन का, जिससे आपको सेल सेलेक्ट करना है तो यहाँ से आपको देखिए ये सेल सेलेक्ट हो गया। मतलब ये जो आप देख रहे हैं ना ये, इसको हम सेल बोलते हैं। मान लीजिए जिस सेल को आप सिलेक्ट करना है तो यहाँ पे रख दीजिए, यहाँ पे आप आके उस पर क्लिक कीजिए तो वो सेल आपका देखिए सिलेक्ट हो गया। आपको कॉलम को सिलेक्ट करना है तो मान लीजिए आपको ये कॉलम को सिलेक्ट करना है तो यहाँ पे आके आपको रख देना है। यहाँ पे कोई कॉलम को सिलेक्ट करना है तो यहाँ पे आप कीजिए, देखिए ये पूरा कॉलम आपका सिलेक्ट हो गया। उसके बाद सेलेक्ट रो, मान लीजिए आपको कोई रो को सिलेक्ट करना, मान लीजिए मेरे को ये रो सिलेक्ट करना है, ये रो सिलेक्ट करना है तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आप आके यहाँ पे रो पे क्लिक करना है, देखिए ये रो आपका सिलेक्ट हो गया। आपको पूरा टेबल सेलेक्ट करना है तो यहाँ पे सेलेक्ट टेबल पे क्लिक करना है, देखिए पूरा पूरा आपका टेबल सेलेक्ट हो गया। और उसके बाद यहाँ पे देखिए ये डिलीट टेबल का क्या काम है, मान लीजिए कोई एक्स्ट्रा टेबल उसको डिलीट करना है तो क्या करना है, इसको आप सेलेक्ट कीजिए और उसके बाद यहाँ पे आप क्या करना है, यहाँ डिलीट टेबल पे आपको क्लिक करना है, वो आपका टेबल डिलीट हो जाएगा। यहाँ पे डिलीट टेबल पे क्लिक कीजिए और देखिए डिलीट सेल, डिलीट कॉलम, डिलीट टेबल। डिलीट टेबल करना है तो डिलीट टेबल हो जाएगा, पूरा का पूरा टेबल। अगर कोई कॉलम मान लीजिए ये कॉलम है, इसको आपको डिलीट करना है तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे टेबल लेआउट, यहाँ पे देखिए सेल को डिलीट करना है तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है, एक सेल आपका डिलीट हो जाएगा। देखिए एक सेल डिलीट हो गया। आपको अगर देखिए डिलीट कॉलम, एक कॉलम को डिलीट करना, मान लीजिए इसको आपको इस कॉलम को आपको डिलीट करना है तो यहाँ पे क्या करना है, डिलीट कॉलम। रो को डिलीट करना है तो यहाँ पे आपको क्या करना है, डिलीट रो, रो डिलीट हो जाएगा।